नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। खबर के प्रायोजक हैं गोमती ग्रामीण निधि बैंक। रोजगार पाने का सुनहरा अवसर, रिक्त पदों के लिए बम्पर वैकेंसी। काशी इलेक्ट्रिक भवनाथ आजमगढ़। त्योहारों पर 1 अगस्त से 26 अक्टूबर तक ई स्कूटी की खरीद पर पाएं निश्चित उपहार। सर्वोदय पॉलिटेक्निक कॉलेज एंड सर्वोदय कॉलेज ऑफ फार्मेसी नियर आरटीओ ऑफिस हरबंसपुर आजमगढ़। एडमिशन ओपन। वुडन टच भवनाथ आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर और होटल पार्क ग्रीन सिधारी आजमगढ़। आजमगढ़ के बिलरियागंज में पैसा दोगुना करने के नाम पर ठगी का मामला सामने आया। ठग झांसे में लेकर हजारों लोगों से सैकड़ों करोड़ रुपए लेकर फरार हो गया। मामला तब खुला जब 16 सितंबर को बिलरियागंज थाने में छिछोरी गांव के मोहम्मद शरीफ ने छीही गांव के बिलाल और उसके परिवार के 12 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। बिलाल का नेटवर्क यूपी से लेकर मुंबई तक फैला है, जिसने उस परिवार को निशाना बनाया जिसका कोई एक सदस्य सऊदी या दुबई में रहता है। बिलरियागंज में जिहान फाइनेंशियल ग्रुप बनाकर शेयर मार्केट में पैसा लगाने की बात कहकर बिलाल दुगुना पैसा देने का वादा करता था। छीही, छिछोरी, मोहम्मदपुर, टिकरिया, तोफापुर, बगवार, मोहद्दीपुर, खालिसपुर गांव का शायद ही कोई ऐसा घर बचा हो जिस घर का कोई सदस्य ठगा न गया हो। गांव वालों ने बताया कि बिलाल अहमद का ससुर अरशद 80 के दशक में कुख्यात डकैत रहा, जबकि बिलाल का पिता शिवगतुल्ला और सरदार बैंक में कैशियर था। घोटाले के आरोप में बर्खास्त भी किया जा चुका है। बिलरियागंज क्षेत्र के जिन गांव वालों से बिलाल ने ठगी की, उन गांव में लगभग हर घर से कोई न कोई सऊदी अरब और दुबई में रहता है। यही कारण है कि यहाँ के लिए लोगों को बिलाल ने सॉफ्ट टारगेट बनाया। कई परिवारों से बिलाल ने 3 से लेकर 7 करोड़ रुपए तक दुगने करने के लिए ठग लेने की बात सामने आ रही है। ठेला चलाने वाले से लेकर बड़े लोगों को अपना शिकार बनाया और मार्च में बिलाल फरार हो गया। लगभग 3 साल पहले बिलाल ने ये स्कैम शुरू किया। अब तक आजमगढ़ से लेकर दिल्ली तक अपना नेटवर्क फैला चुका है। ठगी का एहसास होने पर पिछले 5 महीने से लोगों में गुस्सा है। पीड़ितों ने अपना पैसा मांगना शुरू किया तो बिलाल तरह तरह के बहाने करना शुरू कर दिया। बिलाल विदेश भागने का भी प्रयास किया, लेकिन पीड़ितों की सक्रियता के कारण आरोपी अपने मंसूबों में सफल नहीं हो पाया। पीड़ित को अपने साथ हुई ठगी का अंदाजा हुआ तो मामले की शिकायत एसपी अनुराग आर्य से की। एसपी के निर्देश पर बिलरियागंज थाने में 12 अज्ञात और 1 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। पीड़ित मोहम्मद शरीफ ने बताया कि मेरे खुद के लगभग 35 लाख और रिश्तेदारों और परिचितों को मिलाकर 70 लाख से अधिक की ठगी हुई है। मुकदमा दर्ज होने के बाद से आरोपी फरार है। पुलिस आरोपियों की तलाश में लगातार दबिश दे रही है। पीड़ित मोहम्मद शरीफ ने बताया कि इस मामले में आरोपी बिलाल अहमद, उसकी पत्नी नेहा, रजा हैदर, भाई सुजातुल्ला, सैयद मोहम्मद आकिब, सैयद मोहम्मद तालिब, परिवार के सिबगतुल्ला, अरशद, खालिद निवासी कोकलपुर थाना कोतवाली जीयनपुर, अली मुजफ्फर खालिसपुर थाना कोतवाली जीयनपुर, साजिद शरीक शेख सबा निवासी ओशी वारा, मुनाइटेड टावर समोर, नवी मुंबई और 1 अज्ञात शामिल है। मोहम्मद शरीफ का कहना है कि बिलाल के साथ उसकी पत्नी नेहा इस पूरे मामले की मास्टरमाइंड है। मेरे गांव के बिलाल ने 12-14 गांव का पूरे जिले का पैसा बटोर के लालच दे के कि इसमें आपको 20% देंगे, 10% देंगे, किसी को 25% देंगे। सारे लोगों का पैसा, मेरा भी, पूरे इलाके का पैसा लेके यहाँ से फरार हो गया। आपका कितना गया? मेरा तो लगभग 4 करोड़ से ऊपर। और लोगों को मिला सबका? सब रिश्तेदार वगैरह का पैसा है। मेरा तो ज़्यादा पैसा नहीं है। मेरे बगल के गांव के सैयद बिलाल, जो कि मेरे और मेरे दोस्तों का शेयर के नाम से बहुत सारे पूरे इलाके के लोगों का इतना काफ़ी पैसा यहाँ से फ्रॉड करके लेके भाग गए हैं। दोगुना करने के लिए वो लोगों से बहला फुसला के लोगों का पैसा, बहुत काफ़ी मात्रा में पैसा है कि मैं उसको बयान नहीं कर सकता हूँ। और मेरे जितने भी रिश्तेदार, दोस्त, यार, आस पड़ोस, ठेला वाले, सब्जी वाले, किसी को नहीं छोड़ा उसने। सभी लोगों को, सभी का पैसा लेके वो भाग गया है यहाँ से। इस मामले कहीं आप लोगों ने शिकायत दर्ज कराई है? जी, हम इस मामले में कंप्लेन बिलरियागंज थाने पे दिया था और एसपी साहब की हमने दिया। वहाँ से आदेश हुआ। उनके और उनके पूरे परिवार और जितने लोग उसके साथ जो गैंग चल रही है, उनके पूरे परिवार, उनके रिश्तेदार और उनके साथ कई दोस्त यार हैं जो इस गैंग को पूरा संभाल रहे हैं। और इन लोगों ने मिल के लोगों के साथ फ्रॉड किया है और लोगों का पैसा गबन किया है। लगभग कितने करोड़ की ठगी किए होंगे आजमगढ़ जिले में? ज़िले से तो मुझे लगता है कि 400-500 करोड़ से कम नहीं पैसा पूरे ज़िले का होगा
इससे भी ज़्यादा हो सकता, मैं कम ही बता रहा हूँ आपको। जिले के अलावा और कहाँ कहाँ इनका नेटवर्क था? और लगभग अफवाहन मुझे जैसे लगा है कि पता चला है कि जैसे लखनऊ, गाजीपुर, बलिया, मऊ, आजमगढ़, गोरखपुर, मुंबई, यानी इतने से पूना, गोवा सभी जगहों पे। एक दो पुलिस कर्मियों का भी नाम आया है, क्या लगता है? सर अनवर अली खान साहब का मामला है, लेकिन मुझे उसके बारे में पूरी जानकारी नहीं है। और जैसे उसका कई जगहों पे जैसे आधार कार्ड संशोधन का भी मामला है, जैसे मेरे पास उसका प्रूफ भी है कि उसने गोवा के एड्रेस से आधार कार्ड बनवाया हुआ है, संशोधन करा के मुंबई का बनाया हुआ है, और पासपोर्ट 6 का उसका बना हुआ है। और अफवाहन जैसे मुझे ये भी जानकारी मिली है कि कश्मीर के भी एड्रेस का उसके पास आधार कार्ड है। और इस मामले में अगर उसकी ट्रैवल हिस्ट्री चेक करी जाए तो आपको सारी जानकारी मिल जाएगी, कितने बार वो विदेश गया है और कितने बार वो कश्मीर गया हुआ है, कहाँ कहाँ घुमा हुआ है, आपको सारी ट्रैवल हिस्ट्री से आपको पता चल एक जाएगा। आईपीएल खिलाड़ी का भी नाम आ रहा है, क्या नाम है और क्या लिंक आ रहे हैं सामने? उस मामले में तो अफवाहन हमको भी यही पता चला हुआ कि जैसे मामले को सभी लोग का जैसे गैंग एक है और पूरा गैंग सभी लोग मिल के चला रहे हैं। और इसके जिस जानकारी हमको, जद नाम का एक लड़का था छीं बाज़ार का, और उसके साथ में 10-15 लोग की टीम थी। तो वो लोग आके समझाते थे कि हम पैसा लगा दीजिए, हमारे कंपनी में रजिस्ट्रेशन भी दिखाते थे और स्लिप उलिप भी दिखाते थे कि मतलब हम टैक्स पे करते हैं, लीगल काम है हमारा, 3 महीने में 4 महीने में पैसा डबल कर देंगे। तो वही पेपर ऊपर दिखा के पैसा लगाते थे, सभी लोग लगाए, लेकर भाग गए सबका पैसा। वो कौन कौन है इस गिरोह में और लगभग कितने की ठगी की गई है? ठगी तो मतलब लोगों के बताने के हिसाब से 600-500 करोड़ रुपये की बात है। और कुछ लोग ये भी बता रहे हैं कामरान खान नाम का खिलाड़ी है आईपीएल का, वही सेटिंग वोटिंग किया है और भी खिलाड़ियों से जो क्रिकेट के थे, यही सब मामला है। मामले में पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य का कहना है कि मोहम्मद शारिफ की शिकायत पर बिलियरगंज थाने में बिलाल और उसके 11 साथियों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत करा दिया गया। संबंधित एजेंसियों को भी सूचना दे दी गई है। जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी करके ये पता लगाने की कोशिश की जाएगी कितने और लोग इनकी ठगी का शिकार हुए हैं। अंतर्गत मोहम्मद शारिफ नाम के व्यक्ति द्वारा एक शिकायत दी गई, जिसमें आरोप लगाया गया कि मोहम्मद बिलाल व इसके 11 अन्य साथी और कुछ अज्ञात साथियों के द्वारा पैसा डबल करने के नाम पे इससे लगभग 70 लाख रुपया लिया गया है और उसके बाद पैसा वापस नहीं किया गया और ये पैसा लेके भाग गया है। इस आधार पर जांच कराते हुए थाना बिलरियागंज पर एफआईआर नंबर 204/22 पंजीकृत कराया गया है। इसमें धारा 420, 406, 467, 468, 471 मुख्य अभियुक्त बिलाल, मोहम्मद बिलाल, इसके 11 साथी जिसमें इसके परिवार के लोग और परिचित लोग शामिल हैं और कुछ अज्ञात लोगों के विरुद्ध दर्ज किया गया है। विवेचना थाना बिलरियागंज की पुलिस के द्वारा इसमें की जा रही है। जो भी कंसर्न्ड एजेंसीज हैं उनको सूचित कर दिया गया है। बहुत जल्दी ही इसमें गिरफ्तारी की कार्रवाई सुनिश्चित करते हुए ये भी पता किया जा रहा है कि कितने और लोग हैं जिनसे ये पैसा इसके द्वारा लिया गया है। अभी जो छानबीन में पता चला है कि काफ़ी लोग ऐसे हैं कस्बे के जिनसे पैसा इसी नाम पे इसके द्वारा लिया गया है। उन सभी से भी संपर्क करके उनकी तहरीर प्राप्त करके एफआईआर पंजीकृत कराई जा रही है। आजमगढ़ के अहरौला थाना क्षेत्र के पाराग्राम निवासी एवं जनरल स्टोर की दुकान करने वाले इंद्रपाल मौर्य पुत्र स्वर्गीय रामलगन और उनकी पत्नी शकुंतला देवी की जून माह में दवा लेने जाने समय अपहरण कर हत्या कर दी गई। हत्या के बाद पीड़ित परिजनों से प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने मुलाकात कर पीड़ित परिवार को मुआवजा दिलाने सहित हर संभव मदद का आश्वासन दिया था। इस दौरान एसडीएम द्वारा परिवार को 25 लाख की मदद की बात भी कही गई। आज मृतक दंपत्ति के पुत्र शिवांश मौर्य अपने परिजनों के साथ मेहता पार्क में भूख हड़ताल पर बैठ गए। मदद की बाबत कई बार डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से मुलाकात की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अखबार वगैरह में ये खबर प्रकाशित हुई थी। एसडीएम द्वारा परिजनों को 25 का चेक दिया गया, जो सरासर झूठ है। हम लोग घर पर ही भूखे मर रहे हैं, इसलिए यहाँ भूख हड़ताल पर बैठे। हजारों की गिरफ्तारी की बाबत पूछे जाने पर शिवांश ने बताया कि जिनकी गिरफ्तारी हुई वो सही है और जो लोग हैं जो इस हत्याकांड में शामिल रहे उनकी भी गिरफ्तारी होनी चाहिए। शिवांश ने मांग की कि उसे सरकारी नौकरी दी जाए और जो मदद का आश्वासन दिया गया वो पूरा किया जाए। तो हमारे माता पिता का अपहरण कर दिया जाता है, उनको टॉर्चर किया जाता है। 16 तारीख को उनकी लाश मिलती है। उसके
उसके बाद से अब तक 3 महीने बीत चुके हैं। सिर्फ 2 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। हम चाहते हैं कि सारे आरोपी जो जितने भी हों जल्द से जल्द गिरफ्तार हों। सरकार द्वारा आर्थिक मदद का भरोसा दिलाया गया था। स्वयं केशव प्रसाद मौर्य जी घर आके आर्थिक मदद देने का दिलासा दिलाए थे। अखबार में छपा कि 25 लाख रुपए दिए गए, जबकि कोई पैसे नहीं दिए गए। इस बारे में बात करने के लिए हम 3 बार लखनऊ जाकर केशव प्रसाद मौर्य जी से बात की है। उन्होंने फिर 3 बार आश्वासन दिया कि जल्द कुछ करवाएंगे, जल्द कुछ करवाएंगे। यहाँ पे हम इधर उधर दौड़ते दौड़ते हमारी पूरी फ्यूचर पढ़ाई नहीं हो पा रही है। तीनों बच्चे घर पे बैठे हैं, खाने वाने कुछ नहीं है। जैसे वहाँ पे नहीं है वैसे हम यहाँ पे बैठे हैं। जब तक सरकार आर्थिक मदद नहीं देती हमारा पूरा फ्यूचर आप इधर उधर जाने में बेकार हो रहा है। हमको सरकार के द्वारा आर्थिक मदद दी जाए और सरकारी नौकरी दी जाए और सुरक्षा दी जाए। मृतक दंपत्ति के बच्चों के भूख हड़ताल पर बैठने की जानकारी मिलते ही एसडीएम सदर अभय सिंह सीओ सिटी के साथ मौके पर पहुंचे और पत्रक लेकर आश्वासन दिया कि जिलाधिकारी से वार्ता कर उचित निर्णय लिया जाएगा। मामला ये था कि एक इंद्रपाल मौर्य जी और उनकी पत्नी श्रीमती शकुंतला मौर्य जी के हरौला थाने के अंतर्गत हत्या की गई थी और इन लोगों की उसी हत्या के उपरांत जो आश्वासन दिया गया था उस आश्वासन को लेकर के यहाँ पे उनके 2 बेटियाँ और एक बेटा भूख हड़ताल पे बैठे हैं। मुख्य रूप से इनकी मांग ये है कि दोहरे हत्याकांड में अनाथ हुए बच्चों को तत्काल 1 करोड़ की आर्थिक मदद दी जाए, अनाथ बच्चों को सुरक्षा प्रदान की जाए और सभी हत्यारों की गिरफ्तारी एवं हत्याकांड में शामिल लोगों का खुलासा किया जाए। तो इसी संबंध में हम लोग पत्रक लेने आप लोगों को आए थे, हम और सीओ साहब और लोकल इंस्पेक्टर पुलिस के। उनका पत्रक ले लिया गया है और इन लोगों का कहना है कि जब तक सभी मांगें पूरी नहीं होंगी हम लोग भूख हड़ताल पर बैठे रहेंगे। तो पत्रक लेने के बाद मैं जिलाधिकारी महोदय से इस संबंध में चर्चा करूंगा और भी जो संबंधित अधिकारीगण हैं चर्चा करने के बाद जो भी निर्णय होगा लिया जाएगा। कितने दिन का समय दिया गया है? अभी कोई समय नहीं दिया गया, अभी पत्रक लेके जा रहे हैं। गौरतलब है कि अरौला थाना क्षेत्र के पाराग्राम निवासी एवं जनरल स्टोर की दुकान करने वाले इंद्रपाल मौर्य पुत्र स्वर्गीय रामलगन अपनी पत्नी शकुंतला देवी का इलाज और कारोबार से संबंधित सामान की खरीदारी करने के लिए बीते 14 जून को जौनपुर जिले के शाहगंज बाजार गए थे। उनके साथ इंद्रपाल के सारू विकास मौर्य निवासी ग्राम बरचकिया थाना क्षेत्र पवई भी अपनी पत्नी के साथ चिकित्सक के पास गए थे। दवा लेने के बाद दोनों रिश्तेदार अपने परिवार के साथ अपने घर के लिए रवाना हुए, लेकिन इंद्रपाल व उनकी पत्नी शकुंतला दोनों घर नहीं पहुंचे। दूसरे दिन इंद्रपाल के भतीजे प्रदीप ने इसकी जानकारी मुकामी थाने को दी। पुलिस अभी इस मामले की छानबीन कर रही थी कि 16 जून को लापता इंद्रपाल मौर्य व उनकी पत्नी शकुंतला का शव फूलपुर कोतवाली क्षेत्र के अंबारी बाजार के समीप सड़क किनारे स्थित झाड़ी से बरामद किया गया। आजमगढ़ धर्म परिवर्तन का अड्डा बनता चला जा रहा है। पिछले 1.5 साल में करीब 1 दर्जन धर्म परिवर्तन के मामले आए। हिंदू संगठनों की सक्रियता के चलते पुलिस ने दबिश देकर आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा। बावजूद इसके धर्म परिवर्तन के मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे। आज एक बार फिर से धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया है। हिंदू जागरण मंच के पदाधिकारियों ने शहर से सटे सिधारी थाना क्षेत्र के बिलैसा से गिलवारा मार्ग पर स्थित हरिजन बस्ती में एक घर पर छापेमारी कर धर्म परिवर्तन के चल रहे काम को उजागर किया। हिंदू जागरण मंच के जिलाध्यक्ष विपिन सिंह पालीवाल ने बताया कि इस स्थान पर धर्म परिवर्तन कराए जाने की सूचना मिली तो वो चुपचाप कुछ लोगों के साथ वहां मौके पर पहुंचे तो वहां पर दीपक नाम व्यक्ति के घर पर मास्टर पारस के नेतृत्व में लोगों को भूत प्रेत का डर दिखाकर और पैसों का लालच देकर धर्म परिवर्तन का कराने का कार्य किया जा रहा था। करीब आधे घंटे तक हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने इस गतिविधि को देखा। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। करीब आधे घंटे बाद पुलिस मौके पर पहुंच गई तो वहां अफरा तफरी मच गई। मौके पर धर्म परिवर्तन की कोशिश कर रहे मास्टर पारस को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही थी। वहीं हिंदू जागरण मंच के जिलाध्यक्ष ने संगठन की तरफ से इस संबंध में तहरीर दे दी है। हिंदू जागरण मंच के जिलाध्यक्ष ने बताया कि आज बिलरियागंज में भी कार्यकर्ताओं ने इस तरह के कार्य का खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि आजमगढ़ जनपद में आए दिन धर्म परिवर्तन का कार्य मिशन द्वारा किया जा रहा है। इस पर कोई लगाम नहीं लगा पा रहा। प्रशासन से अपील है कि इस कार्य पर जल्द से जल्द लगाम लगाई जाए और जो भी दोषी उनको पकड़ा जाए। वहीं इस मामले में एसपी ट्रैफिक सुधीर जायसवाल का कहना है कि सिधारी थाने में मुकदमा दर्ज कर जांच की जा रही है। तथ्यों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। तकरीबन सुबह 8:30-9 बजे के करीब हमें जो है सूचना मिली है कि बिलैसा से गिलवारा स्थित हरिजन बस्ती में धर्म परिवर्तन का मामला जो है कराया जा रहा है। तो सूचना मिलते ही हम अपनी पूरी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। तकरीबन आधा एक घंटा बैठे, प्रतिक्रिया उनकी देख रहे क्या क्या कर रहे हैं। तो हमारे हिंदू भाइयों बहनों को बरगला फुसला करके जिस तरह हो सकता है भूत प्रेत के नाम पर और पैसे के नाम पर बरगला फुसला करके धर्म परिवर्तन कराने का काम कर रहे थे। और ये आज नई बात नहीं है। हमारे आजमगढ़ में जितनी तेजी से ईसाई मसीहियों द्वारा धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है
इस पर एक बार हमारे प्रशासन को भी संज्ञान लेना चाहिए इस मामले को कि हर महीने 1-2 ऐसा मामला सामने आ जाता है, उसके बाद भी यहाँ के प्रशासन अलर्ट नहीं है इस मामले को लेकर के। और एक प्रश्न है प्रशासन पर भी कि आजमगढ़ में इतना तेज धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। तो फिर उसके बाद क्या किया आप लोग? हम लोग तो वहाँ पहुँचने से बैठे वहाँ आधे घंटे, और उसके बाद सिधाई थाना को सूचना दी है हम लोग, और करीब 25 से 30 मिनट बाद सिधाई थाना भी वहाँ पर पहुँची, और वहाँ एक पारस नाम का पास्टर है जिसको गिरफ्तार करके पुलिस यहाँ पर लाई, और जिसके मकान में धर्म परिवर्तन का कार्य किया जा रहा था, उन्हें भी यहाँ ला करके प्रशासन द्वारा बैठाया गया है, और अब हम लोग तहरीर दिए हैं, देखते हैं प्रशासन इस पर क्या कार्रवाई करती है। लगभग कितने लोग थे धर्म पर? वहाँ लगभग 100 की संख्या, 100 से 125 की संख्या में महिला पुरुष बैठे हुए थे, और एक पारस नाम का पास्टर था जो धर्म परिवर्तन कराने का कार्य। फिर उसके बाद ये यहाँ का प्रतापपुर जहानागंज का रहने वाला है। अच्छा, फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके प्रशासन पहुंची, वहाँ की गिरफ्तारी करके पारस को और मकान मालिक को लेकर के थाने पे आई है। थाने पे सीओ साहब भी आए हैं, एसपी साहब भी मामले को संज्ञान में लिए हैं, अब तहरीर दी है, देखते हैं उस पर कार्रवाई क्या करती है प्रशासन। तो जिनके मकान में धर्म परिवर्तन चल रहा था उनका नाम क्या है और उनके बारे में? उनका नाम शायद दीपक है, जिनके मकान में चल रहा था। उन्हें भी प्रशासन ला के बैठाई, थाने में पूछताछ चल रहा है, अब उसमें क्या मामला है प्रशासन उससे जो लगभग कितने दिनों से मामला चल रहा था? अब आजमगढ़ में तो आए दिन ये मामला देखने को मिलता है, नई बात नहीं होगी, आए दिन। अभी बिलरियागंज में भी हमारे संगठन द्वारा जो है बिलरियागंज में धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था, वहाँ पर भी पकड़ा गया है। थाना सिधारी पर विपिन सिंह पालीवाल ने आज सूचना दी कि ग्राम बिलवारा में एक व्यक्ति पैसे के लालच देकर भूत प्रेत का भय दिखाकर तथा धार्मिक पुस्तक पाठ कर लोगों को धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित कर रहा है और लोगों का धर्म परिवर्तन कराने का प्रयास कर रहा है। उनकी सूचना पर थाना सिधारी पर संबंधित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है तथा विचारात्मक कार्रवाई की जा रही है। तथ्यों, साक्ष्यों और पूछताछ के आधार पर जो भी तथ्य सामने आएंगे उनके आधार पर अग्रिम विचारात्मक कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली के बटला हाउस एनकाउंटर की 14वीं बरसी पर आजमगढ़ कलेक्ट्रेट पर राष्ट्रीय उलमा काउंसिल के नेताओं व कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन कर उस मुठभेड़ की न्यायिक जांच कराने की मांग करते हुए प्रधानमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन डीएम को सौंपा। राष्ट्रीय उलमा काउंसिल के यूथ प्रदेश अध्यक्ष नूरुल हुदा के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया गया और जाँच की मांग को लेकर नारेबाजी भी की गयी। नूरुल हुदा ने कहा कि 2008 में तत्कालीन कांग्रेस की सरकार के गृह मंत्री के इशारे पर दिल्ली पुलिस ने सरकार की किरकिरी होने से बचाने के लिए वो मुस्लिम नौजवानों को बलि का बकरा बनाने की नीयत से साजिश रची थी, जिसमें 19 सितंबर 2008 को दिल्ली के बटला हाउस में फर्जी मुठभेड़ के दौरान आजमगढ़ के 2 नौजवान आतिफ व साजिद के साथ ये एक जाबाज पुलिस इंस्पेक्टर को मौत की घाट उतार दिया था। कई मुस्लिम नौजवानों को इस केस में फंसाकर उनकी जिंदगी बर्बाद कर दी गई। तब से एनकाउंटर के खिलाफ राष्ट्रीय उलमा काउंसिल ने आजमगढ़ से लेकर दिल्ली तक विरोध जताया। आजमगढ़ से स्पेशल ट्रेन से दिल्ली भी गए ताकि सरकार उनकी आवाज सुन सके। तत्कालीन यूपीए सरकार ने एनकाउंटर की न्यायिक जांच न कराकर लोकतंत्र का गला घोटा। इसके बाद न तो दिल्ली और न ही केंद्र की भाजपा सरकार ने कोई संज्ञान लिया। इस एनकाउंटर के चलते न केवल मुस्लिम समाज बल्कि आजमगढ़ पर भी धब्बा लगा। इसलिए इस मामले की निष्पक्ष जाँच होनी चाहिए, जिसके लिए लगातार आंदोलन चलता रहेगा। 14वीं वर्षी है। राष्ट्रीय उलमा काउंसिल जिस दिन से आजमगढ़ को आतंक के साये में खड़ा करके आजमगढ़ के युवा कहीं भी जहां भी शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, जहां भी जिस कंपनी में सेवा दे रहे थे, उनको आजमगढ़ के निवासी होने के नाते आतंकवाद के निशाने पे रखा गया था। और उस समय की तत्कालीन कांग्रेस की सरकार से हम लोग यहाँ के स्पेशल ट्रेन ले जा कर के ये मुतालबा करते रहे कि बटला हाउस की न्यायिक जांच करा दो ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। हम भी आतंकवादी का समर्थन नहीं करते, लेकिन इस तरीके से आजमगढ़ को, अल्लामा शिबली नुमानी के इस पाक सरजमी को, हरियौत के इस धरती को अगर कलंकित करने का काम किसी सरकार के द्वारा किया गया तो आजमगढ़ का नौजवान इस बात को कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। जब तक बटला हाउस की न्यायिक जांच हो नहीं जाती तब तक हम आंदोलित रहेंगे और कांग्रेस सरकार से भी ये मांग करते रहे और इस समय वर्तमान सरकार से भी हम मांग करते रहे। गृह मंत्री से भी जाकर के हम लोगों ने स्पेशल ट्रेन ले जाकर के मिला और कहा कि इसकी न्यायिक जांच करा दीजिए ताकि आजमगढ़ पे जो एक आतंकवाद का जो एक कलंक लगा हुआ है वो धुल सके। अगर ये नहीं हुआ तब तक हम आंदोलित रहेंगे। और मोदी जी भी कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, तो अगर इस नारे में वो ईमानदार हैं तो वो
बटला हाउस की न्यायिक जांच करा दें, हमारे दोस्ती में न सही कांग्रेस के दुश्मनी में करा दें, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो। मंडलायुक्त मनीष चौहान ने कहा कि सरकारी अस्पतालों में चिकित्सा व्यवस्था में अपेक्षित सुधार लाने हेतु सभी जिलाधिकारी महीने में कम से कम एक बार जिला चिकित्सालय का अवश्य निरीक्षण करें। इसके साथ ही सभी CHC एवं PHC का भी नियमित रूप से निरीक्षण कराएं। मंडलायुक्त ने निर्देश दिया कि जिन कार्यक्रमों मंडल की ग्रेडिंग A में नहीं है, उसे संबंधित अधिकारी पूरी निष्ठा और लगन के साथ दायित्वों का निर्वहन करते हुए ग्रेडिंग में अपेक्षित सुधार लाना सुनिश्चित करें। मंडलायुक्त श्री चौहान ने कहा, विभागवार प्रगति की समीक्षा करते हुए आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत जनपदों में गोल्डन कार्ड आजमगढ़ में 2,61,270, मऊ में 2,01,237 एवं बलिया में 3,61,337 लाभार्थियों के कार्ड बने हैं। इस प्रकार आजमगढ़ में 1,13,935, मऊ में 7,09,459 एवं बलिया में 1,53,384 परिवार ऐसे हैं जिसमें कम से कम लाभार्थी का गोल्डन कार्ड बना है। मंडलायुक्त ने इसे काम बताते हुए निर्देश दिया कि जनपदों में अधिक से अधिक कार्ड बनाए जाने हेतु आशाओं के साथ पंचायती राज विभाग की भी जिम्मेदारियां तय की जाएं। मंडलायुक्त मनीष चौहान ने राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल मिशन के अंतर्गत निर्माणाधीन स्वीकृत ग्रामीण पाइप्ड पेयजल योजना में पाया कि आजमगढ़ की स्वीकृत 31 परियोजनाओं में 204 बस्तियां, मऊ की 19 परियोजनाओं में 148 एवं बलिया की 46 परियोजनाओं में 212 बस्तियां सम्मिलित हैं। आजमगढ़ में 11 परियोजनाएं संचालित हो चुकी हैं। 2 परियोजनाओं में केवल विद्युत संयोजन कार्य अवशेष है, जबकि शेष 18 पेयजल योजनाओं का निर्माण कार्य प्रगति पर है। इसी प्रकार मऊ में 5 संचालित हो चुकी हैं। 2 परियोजनाएं नलकूप छिद्रण का कार्य सफल नहीं होने तथा जल गुणवत्ता ठीक नहीं मिलने के कारण ड्रॉप की कार्रवाई में है। जनपद बलिया में 4 परियोजनाएं पूर्ण कर जलापूर्ति प्रारंभ कर दी गई। 3 पर विद्युत संयोजन कार्य अवशेष है। 1 पाइपलाइन टेस्टिंग के अंतर्गत है, 1 का वाद न्यायालय में विचाराधीन है तथा शेष 37 पेयजल योजना का कार्य प्रगति पर है। मंडलायुक्त श्री चौहान ने कहा कि ये एक महत्वपूर्ण योजना है, इस पर विशेष ध्यान दिया जाए। मंडलायुक्त मनीष चौहान ने निर्माण कार्यों की समीक्षा करते हुए मंडल के जनपदों में 50 लाख से अधिक लागत तथा 50 करोड़ से अधिक लागत की निर्माणाधीन परियोजनाओं की समीक्षा में कार्यदायी विभागों को गुणवत्ता के साथ समयबद्ध रूप से कार्यों को पूर्ण करने का निर्देश दिया। बैठक में जिलाधिकारी आजमगढ़ विशाल भारद्वाज, जिलाधिकारी मऊ अरुण कुमार, जिलाधिकारी बलिया सौम्या अग्रवाल, अपर आयुक्त हरांज, संयुक्त विकास आयुक्त OP आर्या, CDO आजमगढ़ मऊ एवं बलिया क्रमशः आनंद कुमार शुक्ला, राम सिंह वर्मा एवं प्रवीण कुमार वर्मा, वन संरक्षक डॉक्टर BC ब्रह्मा, मंडलीय अर्थ एवं संख्या अधिकारी डॉक्टर नीरज श्रीवास्तव, मुख्य अभियंता विद्युत, अपर निदेशक स्वास्थ्य, अपर निदेशक पशुपालन सहित अन्य विभागों के अधिकारी उपस्थित थे। भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस 17 सितंबर से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती 2 अक्टूबर तक सेवा के विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम के अंतर्गत किया जा रहा है। उसी क्रम में 18 सितंबर को आजमगढ़ जनपद के जिला कोषाध्यक्ष मयंक गुप्ता के संयोजन में सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के संदर्भ में जिला अध्यक्ष ध्रुव सिंह के निर्देशानुसार मयंक गुप्ता ने जिले के चिकित्सा अधिकारी से समन्वय स्थापित कर कार्य योजना को सफल बनाया। सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर संयोजक व मुख्य अतिथि के रूप में पदाधिकारी और नेताओं ने उपस्थित रहकर जन जन तक स्वास्थ्य मेले का लाभ पहुंचाने का कार्य किया। मंडलीय चिकित्सालय आजमगढ़ में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सांसद दिनेश लाल यादव और निरहुआ मौजूद रहे। जिलाध्यक्ष आजमगढ़ सदर ध्रुव सिंह के साथ उन्होंने व्यवस्थाओं का जायजा लिया, कमियों को दूर करने के निर्देश दिए, व्यवस्थाओं को और सुदृढ़ बनाने के लिए हर संभव प्रयास किए जाने की बात की। करके पूरा निरीक्षण किया है और यहाँ जो डॉक्टर्स हैं उन लोगों से भी बात किया है और सबसे बड़ी बात यह है कि जो चीज़ें यहाँ पे उपलब्ध नहीं है, जिन चीज़ों की आवश्यकता है, हमने वो कहा वो सारी चीज़ें लिस्ट बनाई है और यहाँ पे पूरी सुविधा जनता को मिले। जब भी कोई आए यहाँ हॉस्पिटल में तो उसको सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए और जो जो दिक्कतें हैं वो हमको बताइए, जहाँ पे भी कराना है उसको हम कराना हुआ है पर वो अभी तक चालू नहीं हुआ। ये जो सेवा पखवाड़ा चल रहा है इसीलिए चल रहा है कि कहाँ पे क्या चीज़ें होनी चाहिए और नहीं है। तो हम लोग जो हैं जितने भी, चाहे हमारे अध्यक्ष जी हैं, चाहे हमारे जो कार्यकर्तागण हैं, जो प्रतिनिधि हैं, उन सब की यही ड्यूटी लगाई गई है पूजनीय प्रधानमंत्री जी के जन्म दिवस से लेके और 2 अक्टूबर तक की हम ये सब चीज़ों का निरीक्षण करें और कहाँ कौन सी चीज़ें नहीं हैं उसको तुरंत उपलब्ध कराएं और समस्या को सॉल्व करें। इसीलिए हम लोग
नगर क्षेत्र की सड़कों से बने गड्ढे में गिरते लोगों की परेशानी की देखते हुए रविवार को भारत रक्षा दल के कार्यकर्ताओं ने इन गड्ढों में ईंट के टुकड़े और भट्टे की राबिस डालकर गड्ढा पाटते हुए अभियान की शुरुआत की। अभियान का नेतृत्व कर रहे भारत रक्षा दल के प्रदेश अध्यक्ष हरिकेश विक्रम श्रीवास्तव ने कहा कि नगर क्षेत्र की सड़कें पिछले कई सालों से गड्ढे में तब्दील है। आला अधिकारियों से शिकायत करने पर सिर्फ आश्वासन मिला। पूर्व जिलाधिकारियों और पूर्व मंडलायुक्त महोदय ने कई बार नगर पालिका को निर्देशित किया, लोगों ने प्रार्थना पत्र दिया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही, जिससे सड़कों की हालत बदतर हो गई। बारिश में इन गड्ढों में लोग गिरकर लोग घायल हो रहे हैं, लोगों का सामान गिर जा रहा है। रिक्शे वाले, ठेले वाले, ई रिक्शा, साइकिल, मोटरसाइकिल वालों को चलने में बड़ी परेशानी हो रही है। इस समस्या को देखते हुए हम लोग अपनी क्षमता के अनुसार इन गड्ढों में ईंट और राबिस डालकर कुछ चलने लायक बना दे रहे हैं, ताकि लोगों को कुछ राहत मिल सके। सितंबर माह में हम लोग नगर क्षेत्र की सड़कों के गड्ढों को अपने श्रमदान समयदान से पाट देंगे। अभियान में प्रतीक मोदनवाल, जय कुशन, जावेद अंसारी, ब्रजेश रामन सिंह, हिमांशु सिंह, शिवम बरनवाल, मनीष भार्गव, धनंजय अस्थाना, धर्मवीर शर्मा, जैनेन्द्र चौहान, मनोज गुप्ता, नसीम अहमद, सुनील वर्मा, राजन अस्थाना, उमेश सिंह, गुड्डू, चंद्रशेखर मौर्य, राजन सिंह आदि शामिल रहे। सर्वविदित है, सब लोगों के सामने है। ये आजमगढ़ नगर मुख्यालय की सड़कें हैं, चक्रोट से भी बदतर हो गई हैं। कई बार सूचना देने के बाद 3-4 सालों में सड़क की बनना तो दूर, पैचिंग तक नहीं हो रही है। बरसात के दिनों में गड्ढे बन गए हैं। ई रिक्शा वाले, साइकिल वाले, पैदल वाले सब लोग गिर पड़ रहे हैं, किसी को कोई चिंता नहीं है। तो कई बार अनुरोध करने के बाद सुनवाई नहीं हुई, तो हम लोगों को लगा जो हमारी सामर्थ्य है, हमारा श्रमदान की क्षमता है, अपनी सामर्थ्य के अनुसार भट्ठे से राबिस उठाकर इन गड्ढों को पाट रहे हैं हम लोग, ताकि लोगों को घायल न हो, गिरे ना, कपड़े न गंदे हो। अपना योगदान कर रहे हैं हम लोग। मेरे समझ से प्रशासन को तो आईना दिखा रहे हैं हम, यहाँ के नेताओं को आईना दिखा रहे हैं, प्रशासन के लोगों को दिखा दे रहे हैं। जो जिम्मेदार संस्थाएं हैं इसके लिए, जिनको धन डिपोट होता है, जिनकी जिम्मेदारी है, अगर जरा सा भी शर्म बची होगी तो ये आईना है। किन रोडों पे आप ये काम कर रहे हैं? जहाँ तक हो सकेगा। अब त्योहार का भी सीजन है, दशहरा है, सारी चीज़ें चल रही है, लोगों को चलना दूभर हो गया है। तो जहाँ तक संभव होगा, जो छोटे छोटे गड्ढे हैं, जितनी अपनी औकात है, भारत रक्षा दल उसको कर देगा। बीजेपी के सांसद हैं निरहुआ जी, बड़ी बात है। अब निरहू जी के बारे में कुछ कहना नहीं है। अब जिनका नाम ही निरहू, उससे मैं ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता। बाकी तो बड़ी बड़ी बातें हैं, सांसद हैं, बड़े लोग हैं, उस पर हमारी टिप्पणी करने की औकात नहीं। उन्होंने कहा है कि बरसात बाद सारे रोडों का विकास होगा, तो क्या लगता है कि इन सब चीज़ों को देखते हुए उनको अभी भी तत्काल कोई कदम उठाना चाहिए? इतने बड़े गड्ढे हैं। मेन होता है ना, आज हमें भूख लगी हो, हम कहें कि 2 साल बाद व्यंजन बन रहा है, व्यंजन बन जाएगा तो खिलाएंगे। आज हम गड्ढे में गिर के मर जाएं, कल एक्सप्रेसवे बन जाए, उसका क्या मतलब है? तत्कालीन आवश्यकता होती है। जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज ने रविवार को जिला महिला चिकित्सालय आजमगढ़ में 2 वर्ष की बच्ची ध्रुविका को पोलियो ड्रॉप पिलाकर पल्स पोलियो अभियान का शुभारंभ किया। जिलाधिकारी ने कहा कि बच्चों की सुरक्षा में किसी भी प्रकार की चूक नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पोलियो की खुराक बच्चों को हर बार पिलाई जाए। उन्होंने कहा कि इस वर्ष पल्स पोलियो का दूसरा अभियान शुरू किया गया। उन्होंने कहा कि आज बूथ डे है। उन्होंने बताया कि जनपद में 2396 बूथ हैं। उन्होंने कहा कि आज सभी बूथों पर पल्स पोलियो की दवा पिलाई जा रही है। उन्होंने कहा कि 5 वर्ष तक के सभी बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाई जाएगी। जिलाधिकारी ने सभी जनपद वासियों से अनुरोध किया कि जिनके भी 0 से 5 वर्ष के बच्चे हैं, उन्हें बूथ पर ले जाकर पल्स पोलियो की खुराक अवश्य पिलाएं। उन्होंने कहा कि पल्स पोलियो की खुराक से जो बच्चे छूट जाएंगे, उनके लिए 1 हफ्ते तक घर घर जाकर स्वास्थ्य विभाग द्वारा पोलियो ड्रॉप पिलाई जाएगी। ताकि आप लोग अवगत हैं, आज हमारा पल्स पोलियो का इस साल का दूसरा अभियान शुरू हो रहा है। आज बूथ डे है। 2396 बूथ हमारे पूरे जनपद में हैं, जिन पर आज 5 वर्ष तक के बच्चों को पल्स पोलियो के 2 ड्रॉप्स दिए जाएंगे। और मैं सभी जनपद वासियों से अनुरोध करना चाहूँगा कि जिनके भी बालक बालिकाएं 0 से 5 वर्ष के हैं, वे आज अवश्य अपने पास के बूथ पे जाकर पल्स पोलियो उनको ड्रॉप दिलवा दें। जो लोग आज छूट जाएंगे, उनके लिए 1 हफ्ते तक का हमारा घर घर जाकर पल्स पोलियो ड्रॉप का मतलब अभियान चलेगा। आपको बता दें कि सघन पल्स पोलियो टीकाकरण अभियान के अंतर्गत जनपद के कुल 3,42,177 बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाई गई। उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संजय ने बताया कि जनपद में पोलियो ड्रॉप पिलाने का लक्ष्य 6,34,782 था, जिसके सापेक्ष 3,42,177 बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाई गई। उन्होंने बताया कि आज कुल 54% बच्चों को लक्ष्य के सापेक्ष पोलियो ड्रॉप पिलाई गई। ये पिछले लक्ष्य से 2% अधिक है। वुडन टच भवरनाथ आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड,
फ्लश डोर, डिजाइनर डोर, पीवीसी डोर, फोरमाइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए 4 चांद, पहुंचिए वुडन टच भंवरनाथ आजमगढ़। होटल पार्क ग्रीन हाइडल चौराहा सिधारी आजमगढ़। स्वच्छ और आरामदायक एसी एंड नॉन एसी रूम्स, 24 आवर रूम सर्विस, नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, चाइनीज, इटालियन, वेज एंड नॉन वेज लजीज और जायकेदार व्यंजन उचित रेट पर उपलब्ध। शादी, विवाह, एंगेजमेंट, मैरिज एनिवर्सरी, बर्थडे पार्टी के लिए लार्ज बैंक्वेट हॉल, मीटिंग और सेमिनार के लिए कॉन्फ्रेंस हॉल। आपकी खुशियों में लगाए 4 चांद। होटल पार्क ग्रीन हाइडल चौराहा सिधारी आजमगढ़। सर्वोदय पॉलिटेक्निक कॉलेज एंड सर्वोदय कॉलेज ऑफ फार्मेसी नियर आरटीओ ऑफिस, हरबंशपुर, आजमगढ़। आपके अपने आजमगढ़ शहर में ही बस स्टैंड से मात्र 800 मीटर की दूरी पर संचालित पाठ्यक्रम पॉलिटेक्निक, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, फार्मेसी, डी फार्मा, बी फार्मा। उपलब्ध विशेष सुविधाएं: प्रशिक्षित अध्यापक, अत्याधुनिक लैब, अत्याधुनिक वर्कशॉप, वाईफाई कैंपस, यातायात सुविधा, हॉस्टल सुविधा, कैंपस सिलेक्शन, बोर्ड द्वारा निर्धारित फीस पर प्रवेश, एडमिशन ओपन, सीटें सीमित, जल्दी करें। काशी गोमती ग्रामीण निधि लिमिटेड की नई सौगात। काशी इलेक्ट्रिक, श्री गांधी गुरुकुल इंटर कॉलेज भंवरनाथ के सामने इलेक्ट्रिक स्कूटी का भव्य शोरूम। पेट्रोल का खर्चा जाइए भूल, तय करिए कम बजट में पोल्यूशन फ्री लंबा सफर। देश में इलेक्ट्रिक स्कूटी की सबसे अनुभवी कंपनी हरियाणा की विनिंग फ्यूल्स मोबिलिटी की स्कूटी में मिलेगा आपको लो स्पीड, हाई स्पीड स्कूटी, सुपर कंफर्ट, सस्टेनेबल सीट के साथ अच्छी लाइटिंग फीचर्स। सुनहरा अवसर, खरीदें ई स्कूटी और पाएं निश्चित उपहार। ई स्कूटी की अपार सफलता के बाद इलेक्ट्रिक बाइक